ओके गाइस, अब जो है हम इसका जो नेक्स्ट वो स्टार्ट करते हैं कि हम आरसीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो जहाँ से हमने इसको स्टॉप किया था हम उधर ही जाते हैं। देखिए हमारे पास जो थी वो ये वाली शीट आपके सामने आई थी, जिसमें हमने आपको आईआईटी जो है ये कैलकुलेट किया था सारा का सारा। ये जो है ये सारा का सारा आईआईटी है। मैं इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो ये आपको शायद ज्यादा वादे नजर आएगा। these were IT IIT इंटर। नाउ वी कम टू दी RCA, रिवील कंपैरेटिव एडवांटेज। इसमें क्या चीज चाहिए थी हमें? एक तो उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स, और उसके अलावा दूसरी क्या चीज थी? वर्ल्ड एक्सपोर्ट चाहिए थी। अच्छा देखिए, मैंने इसको यहीं से ये पूरा ये वाला कॉपी कर लिया यहाँ पर, इसलिए कि हमें इन्हीं प्रोडक्ट्स का चाहिए, तो हम इसी को हम निकाल रहे होंगे। इसमें एक चीज और भी है, हमने इससे पहले अगर देखा, एक मिनट में दोबारा वो शेयरिंग की तरफ जाता हूँ। व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो पता नहीं मौजूद है या नहीं है, जिसके ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था। नहीं सॉरी, ये नहीं है। हाँ ओके। ये मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैंने आपको ये बताया था कि RCA या रिवील्ड कंपैरेटिव एडवांटेज इज इक्वल टू, क्या कहा था मैंने सबसे पहले? एक्सपोर्ट्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल है ऑफ पाकिस्तान, डिवाइड बाय पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स टोटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया डिवाइड बाय। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि एक्स टोटल एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल ऑफ नॉट पाकिस्तान बट वर्ल्ड, डिवाइड बाय एक्सपोर्ट्स, और ये क्या है आपका? टोटल ग्लोबल कर देते हैं इसको, या टोटल वर्ल्ड करते हैं आप। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था जो कि इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। तो ये इस कैलकुलेट करने की देखिए हमारे पास जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर 0402 जैसे थी, तो वो हमने यहाँ पर इसकी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ले ली। अब उसके बाद पाकिस्तान की या अर्जेंटीना की जो भी होगी उसको पहले वो टोटल एक्सपोर्ट्स ली जाएगी। तो हम आते हैं दोबारा इसके ऊपर, जो हमारे पास ये वाली हमने एक शेयर में आपको दिखा रहा था। तो इसमें देखिए पाकिस्तान, ये अर्जेंटीना की तो ये एक्सपोर्ट्स तो है सारी, लेकिन उसकी टोटल एक्सपोर्ट्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि अर्जेंटीना टोटल एक्सपोर्ट्स, तो ये कहाँ से आएगी? ये जनाब आएगी, ये यहाँ पर एक्सपोर्ट्स पे चले जाएं आप। तो अगर आप सबसे बिल्कुल ऊपर जाएंगे, बिल्कुल ऊपर, तो देखेंगे टोटल लिखा हुआ है। ठीक है ना, टोटल ऑल प्रोडक्ट ये है आपका। ठीक है, मैं इसको कॉमा सेपरेटर से कर देता हूँ। ये हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल C, और इसको जो है हमने जो IIT है यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये एक इसकी टोटल जो है वो ट्रेड है। अब हमें यहाँ पर जो चीज़ चाहिए वो वर्ल्ड एक्सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल इन्हीं सारी प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी चाहिए, जब भी हम जाहिर है कि उसका इंटर सॉरी RCA जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अब इसके लिए यह है कि हम दोबारा जाते हैं ट्रेड मैप .org की तरफ, जो हम देख रहे थे इसको। इसमें हमारे पास ये वाला डेटा था, और इंपोर्ट नहीं बल्कि हमें क्या देखना है इसके ऊपर? एक्सपोर्ट्स। और हम इसको भी चेंज कर देते हैं, एक्सपोर्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अर्जेंटीना नहीं होना चाहिए, शुड बी ऑल। ऑल का मतलब ये होगा कि ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट है। दिस इज वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ 2 डिजिट के ऊपर देखिए दिया हुआ है सारा आपका। और हमें किसके ऊपर चाहिए? हमें 4 डिजिट के ऊपर चाहिए, इसलिए कि हमें जो RCA कैलकुलेट करना है वो 4 डिजिट के ऊपर कैलकुलेट करना है। अच्छा, वहाँ जो हमने देखा था हमारे पास सारा का सारा जो डेटा मौजूद था वो 2022 तक का था। यहाँ पर देखिए 2021 तक का वर्ल्ड डेटा अवेलेबल है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे 5 था फॉर एग्जांपल, मैं इसको 10 पर पेज ले जाता हूँ, और ये हमने जो है वो इसके बाद फिर इसको डाउनलोड कर लिया। ये देख रहे हैं आप इसको इस तरह से। ओके, फिर ये हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। इसका डेटा जो हमारे पास है 2003 से। ओके, मैं इसको जो है क्या कहते हैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से ओपन करने के बाद ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको शेयर करता हूँ पहले। यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर ही था ये। राइट, इसको हम कॉपी करते हैं सारे डेटा को, कंट्रोल C। और फिर वो जो हमारे पास इससे पहले जो हमने एक बेसिक फाइल बनाई हुई है,
उसी के ऊपर ही जो है हम चले जाते हैं। ये है हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और ये लिखा था एक ये, सॉरी पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा आ गया इस पेपर, देखें ये मैंने एक शीट 3 के नाम से किया, फिर इसको प्लस कर दिया तो वो खुल गया था ये। मैंने इसको यहाँ पर जो कंट्रोल कॉपी किया था उसको यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सब को पहले हम अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ तक डेटा आया, सबसे पहले अरेंज हम इसको इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर टॉप नहीं जाएंगे, इसलिए कि जाहिर बात है, जरूरी नहीं है कि जो अर्जेंटीना का टॉप है वो वर्ल्ड का भी टॉप है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर जो है इसका पहले चेक हटाइए, यहाँ से सॉर्ट बाय कॉलम के अंदर कॉलम ए पर जाएंगे और ए टू जेड के ऊपर जाएंगे। ये हमारे पास इस तरह से अरेंज हो गया इस तरह। राइट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, ये जो हमने आईआईटी जो ये रखा हुआ था, जाहिर है कि ये इसी के ऊपर ही सारा हमें करना है। और ये है 0402, जिस तरह से ये है कंट्रोल सी, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल बी। लेकिन ये अर्जेंटीना नहीं है, बल्कि क्या है, ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स है। ठीक है। वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में से एक तो ये है कि टोटल, सबसे पहले तो हम यहाँ से टोटल ही उठा लेते हैं, ये ना वर्ल्ड टोटल आ गया, देख रहे हैं आप, ये जो है ये वर्ल्ड टोटल है। इन सबको मैंने उठाया, और पहले मैं इसको, सॉरी कंट्रोल सी मैंने किया इसको। उसके बाद आई आई टी, ये देखिए जहाँ पर ये टोटल लिखा हुआ था ये वर्ल्ड का टोटल है, जो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया है, सॉरी पेस्ट कर दिया है। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। सबसे पहला हमारा 0402, तो हम जाते हैं, ये इसका नाम शीट 3 का मैं वर्ड वर्ड रख देता हूँ। तो जो पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट था 0402 था ये, तो आप देखिए 0402, अगर आप चाहें तो स्क्रॉल करते रहें और ये आराम से आता है। कंट्रोल सी किया इसको, दोबारा मैं ये आईआईटी के ऊपर गया, 0402 के सामने जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स है वो हमने ये रख दिया। ठीक है। उसके बाद है 0703, दोबारा वर्ल्ड के ऊपर जाते हैं, और इसमें आप देखें 0703, ये आ गया 0703, नीचे है ये, मैंने इसको कॉपी किया। अच्छा आप देख लें, ये 2003 से है सारा, 13 से डेटा है, तो ये जरूर ख्याल रखिए कि देखिए 2013 से ही हो, ये भी 2013 से ही है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से किया। राइट। फिर उसके बाद जो है आपका 1001 है, 1001 जो है वो आपका ये आ गया वीट, कंट्रोल सी, ये हमने लिख दिया यहाँ पर कंट्रोल वी। उसके बाद जो है 1003 है आपका, तो 1003 के बाद जो है हम, ये रहा 1003, इसके बाद कंट्रोल सी, ये हमने कंट्रोल वी कर दिया। उसके बाद है 1107, 1105 ये रहा। उसके बाद 1107 ये है, इसको भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड हेयर कंट्रोल वी। उसके बाद जो है 1201, 1201 जो है ये 0711, उसके बाद नीचे आते जाएंगे तो ये आपका 1201 आ गया, ये वाली हमने वैल्यू ले ली, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। उसके बाद जो है ये आपका 2004, तो अब यहाँ पर हमारे द्वारा, अब ये देखें 12 तो हो गया, 12 है, ये 15 आ गया, 20 पे जाना है हमें, ये आ गया आपका 20। क्या था हमारे पास जो प्रोडक्ट थी, 2004, तो ये 2004 ये प्रोडक्ट है, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। इसके बाद है 8703 और 8704, ये दो प्रोडक्ट है, राइट। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं, 87, ये बहुत नीचे होगा, तो आप चाहे तो उसको सर्च भी कर लें, लेकिन 84 आ गया, 8470 887, ये देखें आपका है 8703 एंड 8704, ये ऊपर नीचे है, तो हम ऐसा करते हैं, ये आपका दोनों एक तरह से जो है वो हमने ऊपर ये इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी, और
यहाँ पर आके हमने देखा 0.3 ऊपर है, 0.4 नीचे है, जैसे वहां पर था। ये हमने इसको तरह से कर लिया, ठीक है। ये आ गया सारा आपका। और इसको जो है हम कॉमा सेपरेटर कर देते हैं ताकि पता लग जाए कि मिलियन बिलियन या मिलियन है। ओके जी। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर। अब हमें कैलकुलेट करना है RCA, राइट। मैं इसको ये कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पर कर दिया मैंने Ctrl+V, और इसका नाम मैंने रख दिया RCA। ठीक है, RCA रखने के बाद फिर मैंने क्या किया, ये वैल्यू सारी की सारी इसमें मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब है क्या इसके ऊपर, पहले इज इक्वल टू, सबसे पहले इसका रेशो। In 2013, Argentina exports of 0.402 product, which is milk. This divide by Argentina's total export to the world, जो थी 15.9 बिलियन थी, हमने इसके साथ इसको किया और ये कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय, बिल्कुल इसी तरह से वर्ल्ड की ये थी, और वर्ल्ड टोटल जो थी वो ये थी, ये कर दिया इसको। क्या वैल्यू आई हमारे पास, सॉरी ये सही नहीं हुआ, ये मैं दोबारा जाता हूँ, देखिए इसके ऊपर है, दोबारा दिस ब्रैकेट ओपन, दिस डिवाइड बाय दिस एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमने किया तो हमारे पास क्या आया, 7। ये जो है अगर 1 से ऊपर है तो इसका मतलब है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज इसमें है, और अगर नहीं है तो नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखिए इसके अंदर ये वाला जो है टोटल तो हर किसी के साथ हर दफा होगा, लेकिन हर साल का अलग अलग होगा। इट मीन्स के 13 के ये हर प्रोडक्ट के साथ ये चीज होगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो कॉलम है वो फिक्स है, कॉलम चेंज, सॉरी जो रो है वो फिक्स है और कॉलम चेंज होगा इसके अंदर। C23 32 चेंज होता रहेगा, लेकिन C41 के अंदर जो है हम इसके बीच में एक डॉलर मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से N41 है, इसके बीच में भी हमें डॉलर मार्क कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब मैं जरा इसको ऐसे कर देता हूँ, देखिए कितना आएगा, ये हुआ इसके ऊपर। ठीक है ना, बीच में, सही। अब ये चीज जो है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, ये कॉपी करने के लिए क्या है, आप सारा का सारा ये करें। ठीक है, 22 का क्योंकि डेटा मौजूद नहीं तो इस वजह से इस तरह से आ रहा होगा, राइट। ये आपकी सारी की सारी किसकी वैल्यू आ गई, RCA की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आप इसको मैं जरा क्या करता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका क्या मतलब होता है। ये मैं इसको 11 तो ताकि आपको जरा ज्यादा नजर आ जाएगा। अब इसको मैंने थोड़ा सा जूम इन कर दिए। अच्छा, अब आप इसमें देखें क्या चीज़ है, ये चीज़ आपकी RC आ रही है। तो अब आप ये देखें कि जिसके अंदर ये देखा था ना हमने कि ये सारा का सारा जिसके अंदर IIT की वैल्यू बहुत कम है, वहां पर RCA की वैल्यू सब में जो है 1 से ऊपर है। ठीक है, तो इसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। लेकिन साथ साथ ये जो है जिसके अंदर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हो रही है उसके अंदर भी उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। कंपैरेटिव एडवांटेज अगर उसको नहीं है किसी में तो वो आपका सोयाबीन कहा जाता है, जो कि आप देख रहे हैं कि 0.0000, इट मीन्स कि ये सारा का सारा भी हम देख लेते हैं कि ये इम्पोर्ट कर रहा था या एक्सपोर्ट कर रहा था। सोयाबीन वाला जो था आपका प्रोडक्ट, जी जी, ये इसकी इंपोर्ट ज्यादा थी, एक्सपोर्ट उसकी बिल्कुल भी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये अपनी सारी जरूरत किससे पूरा करता है, इंपोर्ट। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल है, ठीक है, कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी जाहिर बात है उसमें कुछ नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास उसका कोई कंपैरेटिव एडवांटेज भी नहीं है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो एडिबल ऑयल आता है वो भी बाहर से आता है, हम कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होते उसको, बहुत थोड़ा सा अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन उसमें इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी कोई नहीं है। तो सोयाबीन कुछ इस तरह की है कि उसके अंदर वो सारी की सारी वो सिर्फ इम्पोर्ट होती है, उसमें ना ही हमें जो ये है ऊपर इसके ये वाला 0.02, और अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लूँ, ये और दूसरा ये, तो इसकी एनालिसिस इस तरह से बनेगा। ये एक वल्नरेबल सेक्टर है, इसमें जो है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सिर्फ एक तरफ से इम्पोर्ट हो रही है।
ठीक है, कोई एक्सपोर्ट वगैरह नहीं होगी। लेकिन साथ साथ इसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज भी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है कंपैरेटिव एडवांटेज? इसलिए कि भाई ये तो इम्पोर्ट ही हो रही है। जब ये चीज़ सिर्फ इम्पोर्ट हो रही है तो फिर इसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज इसको नहीं हो सकता। अगर आप ऊपर वाले में देखेंगे, सोयाबीन से जैसे ऊपर ये वाला है माल्ट, ये ऊपर, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरा कलर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये, और यहाँ पर लेकिन अगर हम माल्ट को देखते हैं तो वो उसके ऊपर ये आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से देख सकें, राइट। तो इसमें देखिए ये जो है इसके ऊपर, इस पे आपको कोई इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड नहीं है, लेकिन इसको जो है कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है। जिसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल का है और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है, तो जाहिर बात है वो किस वजह से है कि कंपैरेटिव एडवांटेज जब किसी में हासिल होता है तो उसके अंदर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अमूमन नहीं होती है। और इनकी जो है आप देख लें कि जो टॉप एक्सपोर्ट और टॉप ट्रेडिंग कमोडिटीज अगर हम देखें इसके ऊपर, तो वो क्या चीज़ है, मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। और इसमें से दो हमने जो है वो लिया, ये क्यों, जाहिर है कि हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने थोड़े से ही प्रोडक्ट लिए थे, लेकिन आप लोग जो बनाएंगे, जो रिजल्ट बनाएंगे, वो डिटेल रिजल्ट होगा, डिटेल एनालिसिस होगा। तो उसमें जो है फिर वो आप आराम से कह सकेंगे कि जनाब जिसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज एक्सपोर्ट्स में हासिल होता है आपको, उसमें अमूमन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, एग्रीकल्चर में तो ज़ाहिर नहीं होती है। लेकिन जो इनके ये दो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, जो इसके अंदर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी बायलैटरल है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि ये हमने जो कैलकुलेट की है बायलैटरल की है। अब अगर जो कोई सिंगल कंट्री का अगर वो कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है फिर वो क्या होती, वो बिल्कुल एक अलग चीज होती, ठीक है। तो मैं एक डेटा आपको डाउनलोड करके थोड़ा सा एक ताकि आप लोगों के जो है प्रैक्टिस हो जाए सिर्फ उसकी, मैं आपको सिंगल कंट्री का भी जरा सी बता रहा हूँ, राइट। ओके, अब हम जाते हैं दोबारा ट्रेड मैप के ऊपर। ट्रेड मैप के ऊपर जो है हमने देखा, आपने जैसे कि ये ऑल है, मैंने कह दिया कि फॉर एग्जांपल ये है सिर्फ कुछ भी है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया कि ये हॉन्डुरस जो मुल्क है, इसका हम देख लेते हैं कि इसकी टोटल एक्सपोर्ट्स क्या है। और ये 4 डिजिट के बजाय हम क्या देखेंगे, उसको सिर्फ 2 डिजिट के ऊपर में करेंगे, राइट। तो ये 2 डिजिट की हो गई हमारे पास। तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही उठा लेता हूँ डेटा, ज़्यादा नहीं चाहिए बल्कि थोड़ा सा ही हमें डेटा चाहिए ताकि पता लग जाए बस। ठीक है, ये हमने जो है आपका, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C। अच्छा, दोबारा हम जो जाते हैं, ये कौन सा था, देखिए एक्सपोर्ट्स का था ये डेटा सारा का सारा। तो इस पे जाता हूँ, ये हम देख रहे, ये चीज़ देख रहे थे, एक और चले मैं खोल लेता हूँ उसके ऊपर 2 डिजिट के हवाले से। तो ये मैंने हॉन्डोरस का जो है आपका कंट्रोल V, ठीक है, ये जो है डेटा हमने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, ये आपको भी इतना सही नज़र इस वजह से नहीं आ रहा होगा कि ये हमने इसको इस तरह से कर लिया है, राइट। ये हमारे पास जो थी कुछ प्रोडक्ट्स थी जो कि हॉन्डुरस की एक्सपोर्ट्स हैं, और ये एक्सपोर्ट्स किस किस साल की थी, आ, इसको हम दोबारा यहाँ जाके देखते हैं। तो जो एक्सपोर्ट्स थी वो हमारी 2012 से थी, ठीक है। ये एक्सपोर्ट्स की वैल्यू थी। अच्छा, हमने कौन कौन से लिए हैं यहाँ पर, चैप्टर 9, चैप्टर 85 एंड चैप्टर 3। हम इसी को भी जो है इम्पोर्ट के हवाले से भी ले लेंगे, राइट। चैप्टर 85 था, एक मिनट हम दोबारा इसको जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको। ये हमारे पास एक चैप्टर 9 है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, ये चैप्टर 9, 9, 85, 3, 15, 8, मेरा ख्याल 85 नजर आ रहा था ना हमें उसके ऊपर, ये हमने कह दिया जनाब सारा का सारा क्या है, ये एक्सपोर्ट्स है। अच्छा जी, अब उसके बाद कंट्रोल C मैंने यहाँ पे लिया, कंट्रोल V, ये सारा का सारा क्या होगा, ये इम्पोर्ट्स हमने कर दिया।
ठीक है, तो सबसे पहले हम दोबारा जाते हैं इसके ऊपर। 985 315 8, 985 315 8। 85 देखिए यहाँ पर ये मौजूद है। मैं ऐसा करता हूँ कि 85 का ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो वैल्यूज है सारी की सारी। कंट्रोल सी, और हम दोबारा जाते हैं एक्सेल फाइल के ऊपर, और मैंने यहाँ पर 85 देखिए ये वाली रो थी, मैंने इसके ऊपर इंक्लूड की वैल्यू जो यहाँ रखी है। ओके, उसके बाद 93558, हम दोबारा जाते हैं इसके ऊपर। मतलब इस वजह से। ओके, हम इस तरह से करते हैं इसको। जैसे 9 को देखना, हमें यहाँ 909 कहीं दिखा नहीं है वैसे। अगर आप देखते जाए आपको नजर आए 15, 15, 15 है ना इसके अंदर। 15 का हम उठा लेते हैं, जैसे ये रहा 15। कंट्रोल सी, फिर हम शेयर करते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर क्या आ गया, 15 कहाँ पर है, ये है 15। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। ओके जी, अब हमारे पास रह गया 9 3 और 8, 9 3 8। ओके, ये इस पे नहीं है, ये 10 पर, ये डिफॉल्ट हमने जो लिखा हुआ ये इस तरह से इसमें सब आ जाता है। 200 पर पेश कर देता हूँ तो ये सारा आ जाएगा इसमें। ओके, इसमें आप देख लीजिए, कंट्रोल एफ में कर देता हूँ। जैसे फिश है, तो फिश की दो है, 16 और 3, ये आ गया 3 ना, 3 थी हमारे यहाँ पर। कंट्रोल से अगर आप डेटा डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा है, आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी उसके ऊपर। और क्योंकि मैं सिर्फ आपको एज ए प्रैक्टिस समझाना चाह रहा हूँ, तो उस वजह से मैंने ये नहीं किया। ओके, 03 यहाँ पर है, ये हमने यहाँ पर, हमारे पास रह गया 8 और 9। ठीक है, एक जो है वो फ्रूट्स हैं, और दूसरा जो है कॉफ़ी मेट्स वगैरह। ये दो प्रोडक्ट हमें देखनी है। तो अच्छा जी, अब दोबारा हम ये 9 देखें, ये लिखा हुआ है कॉफ़ी मेट ये। तो ये इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, कंट्रोल सी, और 9 को जो है मैंने ये कर दिया कंट्रोल वी। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट रह गई है 8। अब हम इसको जो है 08 08 06। ओके, इसको मैं कंट्रोल है फ्रूट्स, फ्रूट्स ही होगा, ये देख लेते हैं। 7 है, ये नहीं है। मैं इसको देखूँ, उसका पूरा नॉमेनक्लेचर क्या है, हम वो उसको कर लेते हैं। कंट्रोल सी किया मैंने इसको यहाँ। ये नीचे चीज आ रही है। ओके जी, ये आपको उसमें नजर आ रही होगी। मैं यहाँ पर इसमें कंट्रोल वी मैंने किया, ये आ गया 08 के ऊपर, ठीक है ना। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। मैं उसके ऊपर दोबारा जाता हूँ इस वाले पर, कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये आपका बड़े आराम से जो है वो आ गया। अब इसका जो है हमें इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड वगैरह कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके अंदर कोई बायलैटरल नहीं है, तो इसको डायरेक्ट उठाया, और यहीं पर ही इसका जो है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हम कैलकुलेट कर लेंगे। और वो किस तरह से होगा, इज इक्वल टू 1 -
ब्रैकेट स्टार्ट ABS ब्रैकेट स्टार्ट दिस माइनस दिस ब्रैकेट क्लोज, एक तो ये वैल्यूज का क्लोज और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू का क्लोज, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन दिस प्लस दिस, इसका ब्रैकेट क्लोज, ये अपनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत लंबी चौड़ी वैल्यूज आ रही है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ये सिर्फ हम 3 डिजिट के ऊपर लेंगे। ये मैं इसको यहाँ तक लिया, Ctrl+C, और फिर मैंने इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया, ये सारा का सारा आपका आ गया, ये वैल्यूज आ रही है। अच्छा, अब ये जो थी हमारे पास 2012 से जो थी वो सारी तो वैल्यूज थी, ठीक है ना। 2012, 2013, ये हमारे पास वैल्यूज थी। तो ये हमारे पास इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की जो है वैल्यू आ गई। और अब आप देख लें इसके अंदर जो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जिसके अंदर जो 1 से क्लोज है, जाहिर है इसका मतलब है कि उसके अंदर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ज्यादा है। अब क्योंकि देखें ये जो है कॉफी मेड्स, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, 9, 3, 15, 8, चैप्टर 24 से नीचे जितने भी होंगे वो सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो इसमें आप देखिए इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की नहीं आ रही, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग वाले में आ रही। 85 है ना, 85 जो है इलेक्ट्रिक मशीनरी होती है, देखिए 0.99, फिर बिल्कुल ही 0.7, फिर ये 0.7, 0.4, 0.9, ये कुछ डेटा वगैरह का मसला हुआ होगा, इस वजह से इतना कम जो है वो आ रहा है। बिल्कुल जो आपकी एक्सपोर्ट बिल्कुल ही गिर गई थी 2013 में, कोई वजह हो सकती है मेरा ख्याल, कोई इनके ऊपर पाबंदी वगैरह भी हो सकता है लग गई है। बहरहाल ये है आपका जो, फॉर एग्जांपल मैं इसको जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैं इसको जीरो और बढ़ा दूँ तो देखिए फिर कितनी हो जाती है। तो फिर देखें आपकी इसकी 0.53 जाती है। मैंने ऐसे ही आपको बताया है इसके ऊपर, आपको जो आप लोग जैसे वही वैल्यूज लिखेंगे जो वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह से ये देखें सारा का सारा जो है आपका 2 डिजिट के ऊपर इसी कंट्री का मिल गया। तो आप कह सकते हैं कि जैसे इसके अंदर एग्रीकल्चर के 4 प्रोडक्ट हैं, आपने कह दिया एग्रीकल्चर के अंदर कोई इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड नहीं है और जाहिर है कि वो भी दिख सकती है, राइट। उसके अंदर एक आपको नजर आ रहा है चैप्टर 15 के अंदर थोड़ा बहुत इस तरह से। चैप्टर 15 जो है वो क्योंकि ऑयल है, ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल है, तो और एंड सीड भी है उसके अंदर। तो इस तरह से होता है कि यहाँ से सीड जा रही हो, फिर आप उसको जो है वो कर रहे हो, उसको प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि देखें इसके अंदर ये एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है लेकिन इसकी इम्पोर्ट्स कम है। ये अमूमन नट्स वगैरह इम्पोर्ट की जाती है, फिर उसको ऑयल के अंदर चेंज करके एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग में ही आ जाता है, जो 15 एनिमल वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स एंड देयर क्लेवेज प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड एडिबल फैट्स एनिमल, मतलब यही है सारे कि ये जो तेल और जो आपका होता है एडिबल ऑयल और एडिबल घी जो है, ये है सारी चीजें इसके अंदर। तो इसमें तो आपको नजर आ रहा है इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग चीज है। तो आप जो एक ओवरऑल जो आप इसका बता सकते हैं वो ये है कि जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के सिर्फ यही 4 सेक्टर है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर जो है आपको इंट्रा इंडस्ट्री चीज नजर आ रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि हम डायरेक्ट उसको यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर आपको नजर नहीं आ रही है इसके अंदर किसी किस्म की इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें ये है कि आप देखें इम्पोर्ट्स इसकी, एक्सपोर्ट इसकी बहुत ज़्यादा है कॉफ़ी टी और स्पाइसेस, लेकिन इसकी इम्पोर्ट जो है वो बहुत कम है। इसी तरह से फ्रूट्स के अंदर जो है ये कुछ फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ फ्रूट जो है वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें भी अच्छा खासा गैप है। फिश की जहाँ तक बात है, आप देख लें कि अगर जो मुल्क फिश एक्सपोर्ट करता है वो अमूमन इम्पोर्ट जो है वो बहुत कम कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता है। तो इस वजह से इसमें देखिए 0.08, 0.05 जो कि जीरो के क्लोज ज्यादा है, तो इसके अंदर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से 2 डिजिट के ऊपर जैसे हमने RCA 4 डिजिट के ऊपर कैलकुलेट किया था, आप इसी तरह से ऑल का जो है एक्सपोर्ट्स का डेटा 2 डिजिट के ऊपर डाउनलोड करके और फिर जो है वो आप इसका उस मुल्क का जो है ये आप RCA कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, राइट। मैं इंशाल्लाह जो ये मेरे पास ये जो फाइल है, मैं इस फाइल को सेव करके आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक काम कीजिए कि ब्राज़ील का ऐसे ही सिर्फ दो दो प्रोडक्ट्स का लेके ज़रा 2 डिजिट के ऊपर RCA और इसका ये कैलकुलेट करें ताकि आपकी एक प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। ठीक है जनाब, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।